हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने पेपर कटिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी कागज मोड़ना और काटना। ठीक है, तो उस चैप्टर का आधे टाइप के क्वेश्चन तो मैंने पिछली क्लास के अंदर करवा दिए थे और बचे हुए टाइप के क्वेश्चन मैं आज की क्लास के अंदर करवाऊंगा। तो पिछली क्लास में हमने क्या चीज डिस्कस की थी बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको, जो बच्चे यदि पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर मैंने बताया था कि जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो सेक्शन है, यानी मानसिक योग्यता परीक्षण का जो सेक्शन है, उसके अंदर कुल मिलाकर कितने टॉपिक हैं? 10 टॉपिक हैं। और उन 10 टॉपिक में से मैं एक टॉपिक यानी मिरर इमेज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, और साथ ही साथ पेपर कटिंग का भी चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो पेपर कटिंग का एक वीडियो आप सभी को मिल चुका है और दूसरा वीडियो आज की क्लास के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पेपर फोल्डिंग और कटिंग का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो यहां से भी आपके एग्जाम के अंदर हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन आते हैं। ये मैं आपको पहली चीजें सारी बता चुका हूं। तो पिछली क्लास के अंदर पेपर कटिंग के अंदर हमने जो चीजें पढ़ी थी, उन चीजों में क्या पढ़ा था कि मान लो हमें कोई भी इस टाइप का क्या है, जैसे एक क्या दे दिया, पेज है हमारे पास। ठीक है, फिर एग्जामिनर ने कह दिया कि उस पेज को ना फोल्ड कर दिया, यानी इस वाले पार्ट को क्या है, इसके ऊपर फोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद यानी हमारे पास क्या बचा? केवल ये पार्ट बचा। ठीक है, फिर उसके बाद कहा कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी नीचे वाले के ऊपर फोल्ड कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास केवल क्या है, ये हिस्सा बच जाता है। अब उसके ऊपर कई जगह क्या कर दी है, कटिंग कर दी है। तो बताएं, अब इस पेज को जब दोबारा खोलेंगे तो आपको कैसी फिगर नजर आएगी, यानी कैसी आकृति नजर आएगी। ठीक है, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन थे और दूसरे टाइप के क्वेश्चन कहते हैं यदि कोई सर्कुलर पेपर है, तो सर्कुलर पेपर के भी कुछ पर यही पैटर्न बताया था कि उस पेपर का मान लीजिएगा अपर पार्ट जो है लोअर पार्ट पे फोल्ड कर दिया, तो हमारे पास केवल ये पार्ट बचेगा। फिर उसके भी 2 पार्ट का ये वाला हिस्सा इधर फोल्ड कर दिया, तो हमारे पास केवल ये पार्ट बचेगा। फिर उसके ऊपर कोई ना कोई क्या कर दिया, कटिंग कर दिया है। तो पेपर आप खोलेंगे तो कैसा आपको नजर आएगा। तो हमने स्क्वायर, रेक्टेंगुलर टाइप या सर्कुलर टाइप के पेपर के क्या है, क्वेश्चंस किए थे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगुलर टाइप के। ठीक है ना। अब वो बच्चों कैसे, जैसे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपके लिए कि मान लीजिएगा यहां पर मैंने ना एक पेज लिया। ठीक है बच्चों, फिर मैं क्या कहता हूं कि इस पेज का ना जो ये वाला हिस्सा है, यानी इसको 2 ट्रायंगुलर पार्ट्स में मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर लिया। अब ये वाला जो हिस्सा, ये ऊपर वाले हिस्से के ऊपर क्या कर दिया है, फोल्ड कर दिया है। अब यदि ऐसा होगा, ऐसा करने से तो हमारे पास जो बचेगा पेज, वो केवल कुछ ऐसा बचेगा। ठीक है ना, ऐसा ही पेज बचा ना बच्चों। अब फिर क्या कहा है, इसके भी 2 पार्ट्स कर दिए हैं। अब यानी ये वाला पार्ट जो है ना, ऊपर वाले पार्ट के ऊपर फोल्ड कर दिया, यानी अब आपके पास केवल ये वाला हिस्सा बचा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा बचा है। अब इसके ऊपर क्या है, कटिंग कर दी। कटिंग किस तरीके से कर दी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक कट आपका यहां पर लगा दिया ट्रायंगुलर, एक रेक्टेंगल कट आपका यहां पर लगा दिया और एक सर्कुलर कट यहां पर लगा दिया। तो अब इस पेज को जब आप खोलेंगे तो आपको कैसे फिगर नजर आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाता हूं। यानी आप सिंपल सी एक फंडा है, क्या है कि आपको पता है कि जो पेज है वो का साइज कुछ ऐसा था। ठीक है ना, ऐसा पेज था आपके पास। फिर उसके पेज के क्या किए गए, 2 हिस्से किए गए इस तरीके से, और जो ये वाला हिस्सा ये इसके ऊपर चला गया। अब जो ये बचेगा, अब उसके भी फिर 2 हिस्से किए गए थे, यानी ये वाला हिस्सा यहां पर आ गया। अब ये वाला पार्ट है। अब इस पार्ट के ऊपर जो कटिंग की गई है बच्चों, वो कटिंग क्या की गई है, ध्यान दीजिएगा। इस पार्ट के ऊपर यानी एक तो कट आपका यहां पर लगा दिया गया रेक्टेंगुलर, एक ट्रायंगुलर कट आपका यहां पर है कुछ इस तरीके से, और एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर कट यहां पर है। अब बच्चों एक बात तो कंफर्म है, यानी ये पेज जो है आखिरी बार इधर से इधर की ओर, ऊपर की ओर मुड़ा है ना, तो यानी ये अनफोल्ड भी यहां पर होगा। तो यानी इस वाले हिस्से की यहां पर क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। क्या बनेगी, मिरर इमेज। अब ट्रायंगुलर पार्ट में मिरर इमेज कैसे बनती है बच्चों, उस बात को भी समझिएगा। कोई भी एक ट्रायंगल के अंदर ना एक बात को याद रखिएगा कि 3 लाइनें होती हैं। ये होती है आपकी वर्टिकल लाइन, ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये होती है आपकी स्लांटिंग लाइन। ठीक है ना। तो बच्चों हरदम याद रखना, वर्टिकल लाइन जो है ना, वो हरदम वर्टिकल लाइन पर ही इमेज बनाती है, यानी 0 डिग्री पर। अब जैसे मैं इसकी बात करता हूं तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस वाली फिगर की यदि मैं बात करता हूं,
इस वाली फिगर में ध्यान से समझिएगा, इस वाली फिगर में आपको ये चीजें समझनी जरूरी है। अब जो ये फिगर है तो इस फिगर की ना ये जो अनफोल्ड है वो यहां पर होगा, यानी ये वाला पेज जब खुलेगा इस वाले हिस्से पे जाएगा, तो यानी ये आपकी क्या होगी, वर्टिकल लाइन। यानी इसको मैं यदि तिरछा करके, तो यानी इसकी जो इमेज है ना हरदम, ये जो वर्टिकल लाइन इमेज है ना वो 0 डिग्री पर बनाती है, 0 डिग्री पर। यानी ये ट्राइंगल इधर ही बनेगी कुछ इस तरीके से, ऐसे। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। अब जो ये वाली लाइन है, यानी ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाती है मिरर इमेज वो 180 डिग्री पर, यानी इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूं तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी तो इसकी तो बनेगी 0 डिग्री पर, ये वाली बनेगी आपकी 90 डिग्री पर, और ये हॉरिजॉन्टल बनाएगी 180 डिग्री पर, कुछ इस तरीके से। यानी अब इस वाली लाइन की जो इमेज बनेगी ना वो बनेगी यहां पर कुछ इस तरीके से। क्लियर है बच्चों। और ये 90 डिग्री पर बनाएगी ये वाला, यानी कुछ इस तरीके से। ये छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको समझना है बच्चों, बस। ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा और यदि कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं और बता देता हूं। मान लीजिएगा आपकी ये ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल की जब मिरर इमेज बनती है तो वो कैसी बनती है, यानी ये जो है ना ये तो बिल्कुल 0 डिग्री पर ऐसी ही एज इट इज बन जाएगी। इसकी बनेगी 180 डिग्री पर जाकर, यानी इस तरीके से, और ये 90 डिग्री पर यानी इस तरीके से आ जाएगी। अब यदि मैं रिलेट करता हूं इन दोनों को, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो ये तो 90 डिग्री का ही आ गया ना, और इनके बीच में 180 डिग्री का आ गया, और इन दोनों के बीच में तो एंगल जो है ना कॉमन लाइन पे है, यानी 0 डिग्री पर है। ये बात है कहने का मतलब। अब जैसे मैं यहां पर कहता हूं, अब ये वाली पूरी फिगर इधर की ओर अनफोल्ड होगी, तो यानी ये क्या रहेगी आपकी, ये लाइन तो इसी लाइन के साथ तो 0 डिग्री पर बनाएगी। ये वाली लाइन कहां पर आएगी, ये वाली लाइन अनफोल्ड होकर ये वाली लाइन यहां पर आएगी इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही ये वाली लाइन कहां पर अनफोल्ड होगी, ये वाली लाइन यहां पर अनफोल्ड होगी इस तरीके से, ठीक है। और ये बच गया आपका पार्ट, एक पार्ट ये आपका ये बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या क्वेश्चन को बनाना। अब क्वेश्चन के माध्यम से देखिएगा चीजें थोड़ी और आसान हो जाएंगी आपके लिए, चीजों को समझिएगा। जैसे यहां पर लेता हूं मैं, पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। पहले क्या हुआ है, यहां पर बोला गया है कि जो ये वाला पार्ट है ना ये यहां पर फोल्ड हुआ, फिर ये वाला यहां पर फोल्ड हुआ है, यानी ये सबसे पहले अनफोल्ड इधर होगा। तो क्या इस लाइन के ऊपर कोई इमेज है, तो इस लाइन के ऊपर यहां पर कोई इमेज नहीं है। इस लाइन के ऊपर कोई इमेज है तो इस लाइन के ऊपर ये यहां पर आएगी, यहां भी कोई इमेज नहीं है। ये वाली लाइन के ऊपर कोई इमेज है, ये यहां पर आएगी, यहां भी कोई इमेज नहीं है। पर इनके बीच में ये वाला सेक्शन दिया गया है, तो इस सेक्शन का जो बनेगा ना वो यहां पर जाकर बनेगा, ठीक है। अब ये पूरा सेक्शन है, अब इस पूरे सेक्शन की इमेज कहां पर बनेगी, यहां पर बनेगी इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो यानी ये कहां पर जाएगा, ये इस लाइन से जुड़ा हुआ है तो ये इस लाइन के साथ जुड़ा हुआ ऐसा ही बनेगा। ये वाला इस लाइन के साथ जुड़ा है तो ये इस लाइन के साथ ही जोड़कर ऐसा बनाएगा। यानी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो मैं अब बना रहा हूं, यानी ये ध्यान दीजिएगा। ये तो पूरा एज इट इज नजर आएगा, ठीक है। एक स्क्वायर आपका यहां पर होगा, एक स्क्वायर आपका यहां पर होगा, एक स्क्वायर आपका यहां पर होगा, और एक स्क्वायर आपका यहां पर होगा। और ऐसे हमें कहां पर नजर आ रहे हैं, इस ऑप्शन में तो नजर नहीं आ रहे, इसमें देखिएगा अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। क्या बनेगा, ऑप्शन डी। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी देखिएगा, पहले इस वाले पेज को पहले क्या किया गया, ये पेज इसके ऊपर फोल्ड किया गया, फिर ये वाला हिस्सा यहां पर फोल्ड किया गया, फिर ये वाला हिस्सा यहां पर फोल्ड किया गया है। अब इसके कट बना है। अब यानी कुल मिलाकर मैं बताऊं तो बच्चों इसकी जो इमेज बनेगी, ये आखिरी बार इधर से फोल्ड हुआ है तो इसकी इमेज यानी इस वाले पार्ट पे बनेगी यहां पर, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ना, ये जो कट है ये इस लाइन से जुड़ा हुआ है, तो ये इस लाइन के साथ 90 डिग्री पर, जो जिस लाइन से जुड़ा हुआ है ना वही उसी के साथ। ये वाली लाइन किसके साथ जुड़ी हुई है, इस वाली लाइन के साथ, यानी इस पर जो इमेज बनेगी वो क्या है, इसी लाइन के ऊपर बनेगी इस तरीके से। अब ये पूरा ऊपर की ओर खुलेगा, ऊपर की ओर खुलेगा तो ध्यान दीजिएगा, ये वाली लाइन का तो इसका मिरर इमेज यहां बनेगा, इसका मिरर इमेज कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। अब ये जो पूरा पार्ट है ये यहां पर अनफोल्ड होगा, यानी ये तो इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा, और ये वाला सर्कल यहां पर जाएगा और बाकी एज इट इज बनेगा। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बना बच्चों, तो क्वेश्चन का आंसर बना जो आपका अब इस कलर के अंदर है, ध्यान दीजिएगा, ये बना क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी अब 4 सर्कल और होंगे, कितने सर्कल होंगे, 4, यानी ये है आपका बस राइट आंसर।
यहां पर ऐसे 4 सर्कल हैं, बिल्कुल ऐसे है, पर यहां पर इस तरीके से नहीं है जैसे इस तरीके से दिए हैं, ना ही इस ऑप्शन में, ना ही इस ऑप्शन में, ना ही इस ऑप्शन में। तो क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट, अब इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का भी कुछ कंसेप्ट ऐसा ही है। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वाला पार्ट इस पार्ट के ऊपर फोल्ड हुआ, और फिर ये वाला ऊपर हिस्सा इसके ऊपर, फिर ये भी आधा इसके ऊपर गया, और यहां पर डॉट का निशान आया है। यानी अब ये पूरा कैसे होगा, ये ट्राइंगल जो है ये कहां पर जाकर पूरा होगा, ये यहां पर पूरा होगा इस तरीके से, और ये डॉट क्या है, इधर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये पूरा अनफोल्ड होगा नीचे की ओर। अब जब नीचे की ओर होगा तो ये वाला डॉट यहां पर आ जाएगा, और ये वाला डॉट यहां पर आ जाएगा। अब ये पूरा अनफोल्ड होगा इधर की ओर, यानी ये 2 डॉट की मिरर इमेज यहां पर आ गई, और इन 2 डॉट की मिरर इमेज आपकी यहां पर आ गई। यानी आपका कुल मिलाकर बच्चों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर वो होगा जो मैं अब व्हाइट में बना रहा हूं, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी एक डॉट यहां, 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 और एक डॉट यहां पर। तो क्या ये इसके अंदर है? नहीं, इसके अंदर तो 4 ही डॉट है। डॉट कितने होने चाहिए? 8। यहां भी 4 ही डॉट है, यहां बिल्कुल इसी तरीके से डॉट है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो चलिएगा बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा अब इस टाइप में। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल है पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये वाला हिस्सा इसके ऊपर फोल्ड हुआ, फिर ये वाला ट्रायंगल का पार्ट इसके ऊपर, यानी ये जो ट्रायंगल का पार्ट यदि आया है इसके ऊपर, तो ये पता कहां पर आया है? ये बच्चों इस पार्ट के ऊपर आया है केवल। अब ये वाला ट्रायंगल यहां पर, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है वो केवल किस पार्ट के ऊपर आया है? इस वाले पार्ट के ऊपर आया है जो मैंने बनाया है। बच्चों ध्यान से समझिएगा। अब फिर इसमें 2 सर्कल बना दिए, यानी एक यहां पर है और एक यहां पर है। अब बच्चों एक बात बताओ, जो ये वाला पार्ट है ये इसके ऊपर गया था, यानी ये अब यहां पर खुलेगा, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये कहां पर खुलेगा? ये इधर की ओर खुलेगा इस तरीके से। तो यानी ये सर्कल क्या है? इधर बन जाएगा, इसकी मिरर इमेज बनेगी। अब ये वाला जो हिस्सा है प्यारे बच्चों, ये कहां पर खुलेगा? ये खुलेगा सर ऊपर की तरफ, यानी इस तरीके से। एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ये खुलेगा कहां पर? ये खुलेगा ऊपर की ओर, यहां पर इस तरीके से, और इस सर्कल का यहां पर ये बन जाएगा। अब आपके पास ये पूरा ट्रायंगल है। अब ये पूरा ट्रायंगल जो है ना ये खुलेगा यानी इधर की ओर, तो यहां पर एक और पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये जो सर्कल है, ये दोनों सर्कल तो यहीं पर आ जाएंगे, और ये दोनों जो हैं ये इस कॉर्नर पर चले जाएंगे इस तरीके से। तो आपका जो प्रॉपर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यानी कुल मिलाकर 8 सर्कल होने चाहिए। यहां पर भी 8 सर्कल है, यहां तो 4 है, यहां 8 नहीं है, यहां भी 8 है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन और ए और डी में से राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यदि मैं बात करता हूं तो ये वाला जो है ना बिल्कुल यहां पर कॉर्नर पर नहीं है, मैंने कहा था ये मिडल पर है इस तरीके से, जैसे यहां पर है। यहां पर सिमेट्री बिल्कुल ठीक नजर आ रही है। ये थोड़ा सा क्या है, एक दूसरे से काफी अटैच दिखाए हुए हैं, और यहां पर इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप भी होना चाहिए, जैसे यहां पर है इस तरीके से। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब 4 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। 5वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इस 5वें क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा, इसका पैटर्न अब है क्या। यानी ये वाला जो पार्ट है पूरा बच्चों, ये कहां पर फोल्ड हुआ? सबसे पहले इस वाले पार्ट के ऊपर फोल्ड हुआ, ठीक है। फिर वहां से क्या किया गया, ये ट्रायंगल का छोटा सा पार्ट क्या है, ये यहां पर फोल्ड कर दिया इस तरीके से, यानी ये तो इस तरीके से आएगा ना, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो बचा हुआ पार्ट था उसके ऊपर 2 सर्कल बना दिए। अब यहां पर आपके सामने चैलेंज है क्या बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यानी सबसे पहले तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अब अनफोल्ड होगा यहां पर इस तरीके से, यानी ये जो 2 सर्कल हैं, ये 2 सर्कल ऐसे यहां पर भी तो आएंगे ना, क्योंकि इस वाले पार्ट की क्या बनेगी, इधर मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद ये हिस्सा खुलेगा पूरा ऊपर की ओर, यानी इस तरीके से, यानी ये जो 4 सर्कल है ये इसी लाइन के साथ इसी लाइन पर 4 सर्कल जाएंगे इस तरीके से। तो 8 सर्कल होने चाहिए, यहां तो 6 हैं, यहां 4 हैं, यहां 4 हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखो मैं आपको ना बिल्कुल प्रॉपर ढंग से तैयारी करवा रहा हूं, सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं, हर कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं। पहले स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप के कट के क्वेश्चन करवाए, फिर सर्कुलर करवाए, आज की क्लास में ट्राइंगल का भी कंसेप्ट लेकर आया हूं। पर बच्चों अब आपको भी तो यदि
एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो उसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने के लिए आपको करना क्या होगा बच्चों कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होगी। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें, तो बच्चों प्रैक्टिस के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारी ये स्टडी गाइड फॉलो कर सकते हैं। ये वाली जो स्टडी गाइड है ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, और ये स्टडी गाइड जो है ये आपकी हिंदी भाषा के अंदर है। और इनकी खास बात क्या है बच्चों वो भी ध्यान से समझिएगा कि जो ये वाली स्टडी गाइड है ना इसके अंदर आपके तीनों चैप्टर, तीनों जो है ना, तीनों जो सब्जेक्ट है वो तीनों विस्तार में दिए गए हैं। जैसे हिंदी में कहूं मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण, तीनों सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड है। और ऐसे ही इसके अंदर भी आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, साथ ही साथ आपका अर्थमेटिक टेस्ट और जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, तो तीनों क्या है इसके अंदर दी गई हैं। अब एक और उसके अलावा मैं यदि बात करता हूं बच्चों, इन बुक के अंदर सारे कंसेप्ट आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से बताए गए हैं, और साथ ही साथ क्या है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं, और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया गया है। यदि किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी क्या है बुक के अंदर दिए हुए हैं, तो आप वहां से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बुक मिलेंगी कहां पर बच्चों, तो ये बुक आप क्या है फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, मम्मी पापा को बोले आपके लिए ये बुक ऑर्डर करें, ताकि तभी तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। साथ ही साथ क्या है अमेजन से भी ये बुक खरीद सकते हैं आप, या आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी क्या है ये बुक परचेज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में क्या है बुक्स को परचेज करने का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर बुक्स को क्या है खरीद सकते हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चों। इसके अलावा स्टडी गाइड के अलावा यदि आपको कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम स्टाइल प्रैक्टिस करनी कि एग्जाम में पेपर कैसे, मॉडल टेस्ट पेपर आपको चाहिए, तो ये आपका क्या है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आपके प्रैक्टिस सेट्स भी हैं, जहां पर आपको 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 5 प्रीवियस ईयर के क्या है क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। और यदि केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहते हैं तो 2015 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर के डिटेल में सॉल्यूशन इन दोनों बुक्स में दी गई है। ये दोनों बुक अलग हैं, यानी स्टडी गाइड क्या है अलग है हिंदी और इंग्लिश में, प्रैक्टिस सेट अलग है आपके हिंदी और इंग्लिश में जिस भी लैंग्वेज में आपको लेना है। इसलिए इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस की बुक है वो हमारी अलग है दोनों ही लैंग्वेज के अंदर। क्लियर है बच्चों? चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्वेश्चन है, अब पेज था बच्चों सबसे पहले, यानी इस पेज के 2 पार्ट किए गए और ये वाला पार्ट जो है ना वो किस पार्ट के ऊपर फोल्ड कर दिया गया, इस वाले पार्ट के ऊपर फोल्ड कर दिया गया। अब हमारे पास ये पार्ट था, अब इस पार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो नीचे वाले हिस्से के ऊपर क्या कर दिया फोल्ड। अब केवल हमारे पास ये पार्ट बचा, तो उस पार्ट के क्या है 2 ट्रायंगल कट किए और जो ये वाला हिस्सा है ना वो नीचे वाले हिस्से के ऊपर क्या कर दिया फोल्ड। उसके बाद फिर जो हमारा ये पोर्शन बचा उसके ऊपर यहां पर 3 सर्कल से क्या कर दिया, 3 सर्कल का पंच कर दिया है। ठीक है, अब ये पेज खुलेगा तो आकृति कैसे बनेगी, तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है कि ये वाला हिस्सा कहां पर खुलेगा, इधर की ओर, यानी ये वाली जो ट्रायंगल है ये यहां पर खुलेगी कुछ इस तरीके से। तो ये तीनों सर्कल आपके यहां और बनेंगे मिरर इमेज के अकॉर्डिंग, तो 3 और 3 कितने हो गए 6। अब ये जो पूरा पोर्शन है ये कहां पर खुलेगा, ऊपर से फोल्ड हुआ है तो यानी ऊपर की ओर ही खुलेगा, यानी ये वाला पोर्शन अब कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। ठीक है, अब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो इसके अंदर 6 सर्कल है, तो 6 सर्कल ऐसे बनेंगे, 2 तो लाइन के साथ यहां पर आ गए, ठीक है, 1 इसके साथ यहां पर आ गया। उसके अलावा बच्चों देखिएगा ये इस लाइन के साथ है तो ये 2 तो यहां पर रह गए और ये वाला कहां चला जाएगा आपका। ठीक है, अब ये वाला इस लाइन के साथ है तो ये यहां पर आ गया। अब कुल मिलाकर यदि मैं बात करता हूं तो बच्चों आपको बात क्या समझनी है, थोड़ी सी बात समझनी है कि आपकी कुल मिलाकर हैं कितनी वो आपको देखना है। ठीक है ना, सर्कल तो यहां पर देखिएगा 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 3 12 सर्कल तो आपके इधर हो चुके हैं। तो यानी कुल मिलाकर अब जब ये सारा इधर की उधर खुलेगा तो यानी कितने और सर्कल बनेंगे, 12 और बनेंगे। तो यानी 12 और 12 24 होने चाहिए। इसके अंदर 24 है क्या, इसके अंदर 24 है नहीं है, इसके अंदर भी आप कहेंगे सर इसके अंदर भी 24 है। ठीक है ना, क्योंकि मैं देख सकता हूं 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 3 18 और 3 21 है बच्चों, इसके अंदर भी 24 नहीं है।
8 और 4 12 और 4 16, इसके अंदर भी 24 नहीं है, पर इसके अंदर 24 है। 3 3 6, 6 2 8 और 4 12, 12 और 4 16, इसके अंदर कितने 24 है। तो यानी यही क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। और ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। नेक्स्ट, अब ये वाला है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसने सबसे पहले क्या कहा कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया, यानी यहां पर आ गया बच्चों ये, ठीक है। फिर क्या किया गया, ये वाला हिस्सा फोल्ड कर दिया है इस वाले हिस्से के ऊपर, ऐसे ही ये वाला हिस्सा भी फोल्ड कर दिया किसके ऊपर, इस वाले हिस्से के ऊपर, जैसा यहां पर बताया गया। यानी एक बार ये इधर खुलेगा, एक बार इधर खुलेगा और एक बार ऊपर खुलेगा। अब जब ये इधर खुलेगा यानी यहां पर खुलेगा ये वाला हिस्सा, यानी ये जो 3 सर्कल हैं ये कुछ ऐसे नजर आएंगे। फिर एक बार ये हिस्सा ये यहां पर खुलेगा इस तरीके से, तो ये 3 सर्कल कुछ ऐसे आएंगे। अब ये वाला हिस्सा जब ऊपर खुलेगा यानी यहां पर, तो ये 3 सर्कल कुछ ऐसे नजर आएंगे। तो यानी कुल मिलाकर 12 सर्कल होने चाहिए। एक तो कंफर्म है, 3 6 9 और 3 12, इसके अंदर 12 है। 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 नहीं है। 3 और 3 6 और 4 10 नहीं है, नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये आज का हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, वीडियो पॉज करके बताएं या किसी तरीके से बताएं तो चलेगा स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ मैं आपको कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं प्यारे बच्चों। मिरर इमेज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ दूसरा टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया है वो टॉपिक कौन सा कंप्लीट कर लिया है, हमने पेपर कटिंग का भी चैप्टर क्या है कंप्लीट कर लिया है। तो यानी 10 में से 2 टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं। तो अगली क्लास में मैं आपके लिए एक और क्या है टॉपिक लेकर आऊंगा। तो यानी कहीं ना कहीं बच्चों मेरी बात को याद रखिएगा, 2 टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं, यानी कुल मिलाकर मैं बात करूं तो 8 क्वेश्चंस की तैयारी आपकी हो चुकी है। मंजिल अभी दूर है, 40 क्वेश्चन हमें पूरे करने हैं, यानी कुल मिलाकर मैं कहूं तो 32 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी करनी बाकी है। पर केवल मेरे वीडियो बनाने से यानी मेरे समझाने से आपको सारा समझ आ जाएगा, ये बात ठीक है मान लिया, पर आप एग्जाम के अंदर पेपर तो तभी ठीक कर पाओगे जब आप खुद क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या है बुक्स को लीजिए और वहां से क्या है आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलेगा स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।